हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 7 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। तो बच्चों इस जो हमें ये दिए गए हैं ना पद, इनमें हमें समान पदों को छाटना है। ठीक है, जिनके चर एक जैसे होंगे। आप 6 क्वेश्चन में समझ चुके होंगे कि समान पद हम किसे कहते हैं। जो 6 वाला क्वेश्चन था उसमें यही था ना कि हमें बताना था कि कौन सा समान पद है और कौन सा असमान पद है। तो 6 क्वेश्चन से तो आपको इस समझ में आ जाना चाहिए कि समान और असमान पद किसे कहते हैं। तो समान पद का मतलब हो गया बच्चों कि जिन पदों के जो चर होंगे ना वो समान हो, वो बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2x है तो इधर भी 4x या 3x ही होना चाहिए। मतलब कि ये चर बराबर होना चाहिए दोनों पदों में, इसी को हम समान पद कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें फिलहाल इसमें समान पदों को छांटना है। तो चलिए, हमारा पहला जो पद है देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर है। तो हमें एक्स वाई स्क्वायर वाला ही पद अब ढूंढना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, समान पद हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसे नंबरिंग से करूँगी ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें दूसरा पद भी माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाला ही, माइनस में निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई स्क्वायर वाला ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पद है ये वाला, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ये हमारा क्या है, समान चर वाले हैं ना, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो इसके आगे जो हम दूसरा पद लिख देंगे इसके साथ वो हम लिख देंगे 2xy स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया समान पद। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं वाई स्क्वायर वाला कोई और हो, तो फिलहाल कोई और वाई स्क्वायर का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर एक। हम नंबरिंग से कर रही हूँ बच्चों में ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये हमारा दूसरा। अब दूसरा है देखिए -4y स्क्वायर। ठीक है, -4y स्क्वायर है, -4y -4 x का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें दूसरा भी x का स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। x का स्क्वायर है, देखिए ये x का स्क्वायर है पर y नहीं है। x का स्क्वायर ये रहा, x का स्क्वायर देखिए 20 x का स्क्वायर और y है। तो इसके साथ हम लिख देंगे ये वाला। ठीक है, ये मैंने डॉट लगाया है, इस डॉट के साथ ये वाला डॉट ये वाला लिख देंगे। तो -4x के साथ लिख दिया हमने 20 एक्स स्क्वायर वाई। ये वाई आगे पीछे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक वाई है, यहाँ पर भी एक वाई है। तो ये हमारे समान पद हो गए। अब हम तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं। तीसरे में है 8x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब मैं जो इसके साथ वाला ढूंढूंगी एक्स स्क्वायर वाला ही ढूंढूंगी। देखिए यहाँ पे माइनस, ये मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया और यहाँ पर स्टार बना दिया। ठीक है, तो देखिए ये 8x स्क्वायर है तो यहाँ पर एक 11x स्क्वायर है ना। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों स्टार वाले देखिए। तो 8x स्क्वायर के साथ आगे माइनस, ये हमारा कॉमा है, -x स्क्वायर -11x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको तो हम ले चुके हैं। अब हम 7y पे आ जाते हैं। फोर्थ है हमारा 7y। ठीक है, अब 7y देखते हैं y वाला हमारा कौन सा है। सिर्फ y तो देखिए हमारा एक ये है y वाला। ठीक है, ये हमारा एक y वाला है। बच्चों देखो तीसरे में ना, तीसरे में एक गलती कर रहे हैं, हमारा एक ये भी छूट रहा है एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर वाले लिखे हैं ना, तो यहाँ पर ये भी एक है जो पद ये रहा -6x का स्क्वायर, ये हमारा छूट रहा है। तो इसके साथ ना हम ये वाला भी लिख देंगे तीसरे में -6x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा छूट रहा था। एक्स स्क्वायर वाला मैंने इस स्टार वाले के साथ लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर भी स्टार बना देती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मैंने ये कर लिया है। अब हमारा फोर्थ है, फोर्थ जो है बच्चों वो 7y है, 7y। अब y वाला ही ढूंढेंगे तो y वाला मुझे एक यहाँ पर एक सिंगल यही दिखा है। ठीक है, y का हमारा सिंगल यही दिखा है मुझे, तो ये 7y, y। ठीक है बच्चों, तो इसके नीचे मैंने मान लीजिए ये लगा दिया ट्रायंगल। ठीक है, और इसके नीचे भी मैंने ट्रायंगल लगा दिया ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब हमारा ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में मैं लूँगी
ये सिर्फ एक्स वाला, सो एक्स, ठीक है, माइनस 100x। अब मैं यहाँ पे जो अपना साइन लगा रही हूँ बच्चों, वो मैं स्क्वायर का लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मैंने ये लिख लिया है, माइनस 100 स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर नहीं, एक्स, ठीक है, एक्स वाला ही दूसरा पद में ढूंढूंगी, सिर्फ एक्स हो जिस पद में, ये रहा 3x, ठीक है, सिर्फ एक्स है यहाँ पर भी सिर्फ एक्स है, तो इसके साथ आ जाएगा हमारा 3x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी मैं इस तरह एरो डाल के यहाँ पर भी स्क्वायर बना देती हूँ, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मैंने ये दोनों कर लिया है, ठीक है। अब छठा पॉइंट है जो बच्चों, देखिए सबका अपना तरीका होता है बच्चों। जो मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका निकाला है ना, मैंने अपना सिंबल लगा दिया, कोई ना कोई मैंने सिंबल लगा दिया, डॉट, स्टार, ट्रायंगल, आप जैसे आपको सीधा हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने इसलिए किया था कि कन्फ्यूज़न हो कि मतलब कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, क्लियर रहे कि हाँ ये है, हम ये हमने कर लिया है, ठीक है। तो देखिए अब ये है मेरा -11 वाई एक्स, -11 वाई एक्स। अब वाई एक्स वाला और कौन सा है, ये रहा, ये है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं निशान लगा रही हूँ वो ओवल शेप का लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी ओवल शेप ही लगाऊंगी मैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये दोनों मैंने लिख लिया है। ये माना -11 वाई एक्स, तो यहाँ पर 2x वाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आगे पीछे होने से, या वाई एक्स या एक्स वाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों पदों में एक्स वाई है, ये इनफ है, ठीक है। तो अब चलिए, अब सेवन्थ पॉइंट है इसका, क्वेश्चन ही सेवन्थ पॉइंट है, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये। तो बच्चों इसके कुल 7 ही पॉइंट बन रहे हैं, इससे ज़्यादा अब नहीं बनेंगे, ठीक है। साथ में हमारे ये सारे पद जो थे वो कवर हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सेवन्थ। अब सेवन्थ का ए पार्ट था, अब हम करेंगे बी पार्ट। तो बच्चों देखिए, सेवन्थ का हमारा बी है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको भी सेम वैसे ही करना है, इसके भी समान पदों को छाट कर एक साथ लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, पहला हमारा है 10 PQ, ठीक है, 10 PQ था, तो अब PQ वाले ही हमें और छाटने पड़ेंगे। तो 10 PQ, देखिए यहाँ पर है ये PQ वाला, है ना, -7, -7Q और P इसके साथ है, और भी है क्या, देखो एक तो ये हमारे यहाँ निशान लगा दूँ ताकि पता चल जाए कि मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। देखिए एक ये है 78, 78 के साथ भी है 78 Q और P, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे होने से, बस ये है कि दोनों ही चर हैं इसके साथ, ठीक है बच्चों। तो ये हमने लिख लिए PQ, ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है, ये मैं लिख चुकी हूँ, मैं निशान लगा देती हूँ, ठीक है। अब जो इसका सेकेंड पॉइंट है 7P, 7P, तो हमें अब 7P वाला ही ढूंढना पड़ेगा। P, देखिए ये रहा 2405P है, ये P वाला ही हम इसके साथ लिखेंगे, तो 2405P, ठीक है। अभी तो फिलहाल मुझे इतना ही मिला है, यही है P वाला, P चर वाला एक यही पेयर, यही पद है, मतलब ठीक है, इसी पद का जोड़ा है, यूँ बोल सकते हो, ठीक है। अब एक ये तीसरा पॉइंट इसका हो गया बच्चों, मैं पॉइंट में लिख रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको ये लाइन वाइज मतलब एक साथ ही लिख सकते हो, कॉमा डालकर, ठीक है। पॉइंट में इसलिए लिखा था कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा हो गया, तो मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, ठीक है, 78 वाला था ना, ये मेरा यहाँ पे स्टार हो गया, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए मैंने इनको ले लिया है। अब P 7P ये रहा, और ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो चाहो, ठीक है, पता चल जाएगा ये हमने लिख लिया है। अब जब तीसरा है वो P स्क्वायर है, -P² और Q² अब हम लेंगे, तो देखिए P² Q² वाला ये रहा, Q² P² वाला, तो इसके साथ हम लिख लेंगे 12 Q² और P² और P², ठीक है।
ये हमने लिख लिया और इधर से ये लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। और भी है क्या कोई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर? नहीं, और नहीं है, बस यही है बच्चों। तो अब चौथा पॉइंट जो होगा इसका वो हो जाएगा, ये छूट गया, ये 8Q वाला छूट गया बीच में ना, इसका मैंने नहीं लिखा। तो चलो मैं इसको लिख लेती हूँ। 8Q जो मैंने छोड़ दिया था, है ना, 8Q तीसरे पॉइंट पर आएगा, मैंने छोड़ दिया था। ठीक है बच्चों। तो 8Q के साथ में और Q वाला कौन सा पद ले सकती हूँ? Q, ये रहा 100Q, ये रहा। ठीक है, ये 8Q हो गया ना हमारा। तो इसके साथ हम 100Q को ले लेंगे। इसके साथ एक 100 के साथ सिर्फ एक ही चर है Q। ठीक है, और यहाँ पे आपके साथ एक चर है Q। तो 100 के साथ बच्चों मैंने ले लिया यहाँ पे -100Q। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ जो पॉइंट है, देखिए, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको भी मैं ले चुकी हूँ, ये भी हो गया है। अब -23, इसको भी मैंने लिख लिया। -23 के साथ अब मैं किसको लूँगी? 41। बिना चर के ये भी है और बिना चर के ये भी है, 41। ठीक है, और कोई है बिना चर के? और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब 6 पॉइंट है बच्चों, 6 पॉइंट है। ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया, ये वाला। ठीक है, -5P²। अब P² के साथ P² वाला आएगा, ये रहा। तो इसके साथ बच्चों ये वाला आ गया हमारा। ठीक है, -P² के साथ आ गया 701 P²। ठीक है, ये वाला आ गया, ये हो गया छठा। अब ये हो गया सातवां पॉइंट। ये मैं ले चुकी हूँ, ये भी ले चुकी हूँ। अब ये हो गया 78, ये भी हो चुका, स्टार लगा रखा मैंने इसके ऊपर, तो इसको भी मैं ले चुकी हूँ। अब ये वाला रह गया। ठीक है, ये वाला 13P²Q। अब इसके साथ मुझे किसे लेना है? देखिए, इसके साथ हम इसको ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे P² है, यहाँ पर भी P² है, यहाँ पर सिंगल Q है, यहाँ पर भी सिंगल Q है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने ले लिया QP²। ठीक है, तो ये दोनों भी एक साथ आ गए। ठीक है, दोनों एक साथ आ गए। तो अब हमारा जितने भी पद थे उसको छाट कर हमने मतलब बराबर कर लिया, समान पदों को एक साथ हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुल 7 पॉइंट बन रहे थे। मैंने पॉइंट वाइज लिखा, कन्फ्यूज़न ना हो, आप चाहो तो इसको एक साथ भी लिख सकते हो कोमा डालकर। ठीक है, जब आप पूरा एक पद समान पद लिख लोगे, जब इस उसके साथ जब दूसरा लिखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से डॉट डालकर और इस दूसरे वाले को आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत ईजी था, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है, ध्यान से करोगे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बस थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, बिल्कुल अटेंशन के साथ करना है, प्रॉपर ध्यान आपका अपनी नोटबुक पर ही होना चाहिए, क्वेश्चन पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, साथ ही एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो गई 10.1। अब हम करेंगे 10.2। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।